हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुरभि माथुर। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम किस किस तरह के होते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटीग्रेशन से जो सिस्टम बनता है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये इकोसिस्टम जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है बच्चों, जो नेचर में इटसेल्फ बना हुआ है, इसमें हमने या ह्यूमन बीइंग ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है। यानी इसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। अब ये नेचुरल इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि जो जमीन पर मिल रहा है, जो थल पर मिल रहा है, जो स्थल पर मिल रहा है, जो टेरेस्ट्रियल जगह पे मिल रहा है। अब जैसा कि अगर आप लोग नागौर, बीकानेर या जैसलमेर साइड गए हो और वहां पर आपने डेजर्ट देखा हो, तो उस डेजर्ट इकोसिस्टम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की कैटेगरी में रखेंगे। या फिर ग्रासलैंड, कोई घास का मैदान आपने देखा हो या कोई फॉरेस्ट आपने देखा हो, तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की कैटेगरी में रखेंगे। वहीं पर दूसरे जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक यानी जो जिसमें क्या चीज का इन्वॉल्वमेंट हो? एक्वा, एक्वा मतलब पानी, यानी पानी का इन्वॉल्वमेंट हो, वो इकोसिस्टम क्या कहलाएगा? एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब ये एक्वाटिक इकोसिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा होता है मराइन वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रेश वाटर हम ऐसे पानी को कहते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, सॉल्ट बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। और मराइन वाटर किसको बोलते हैं? जिसमें कि जैसे कि आपने देखा होगा कि समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, थोड़ा खारा होता है, तो जिसमें वो किस वजह से होता है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन की वजह से। तो ऐसा पानी जिसमें कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ज्यादा होती है, उसको हम क्या कह देंगे? मराइन वाटर। और ऐसा पानी जिसमें कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है उसको हम कह देंगे फ्रेश वाटर। अब ये फ्रेश वाटर भी दो तरह का हो सकता है, एक होता है लोटिक और एक होता है लेंटिक। यहाँ पे डिफरेंस समझना कि लोटिक क्या होता है और लेंटिक क्या होता है। बेटा, लोटिक हम ऐसे इकोसिस्टम को कहते हैं, ऐसे पानी को कहते हैं जो बहता है, जैसे कि आपने देखा होगा झरने का पानी, वो कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है। तो उस इकोसिस्टम को, यानी स्ट्रीम अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो इस तरह के इकोसिस्टम को जिसमें कि पानी कंटिन्यूअसली बहता रहता है उसको हम कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम। और जबकि ऐसा पानी जो रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है, जैसे कि आपने कोई पॉन्ड देखा हो, तो वहां क्या होता है? पॉन्ड में पानी, या कोई कुंड आपने देखा हो, तो वहां पे कुंड में पानी क्या होता है? ठहरा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरह के इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं? लैंटिक इकोसिस्टम। और ये आपको पॉन्ड इसका बेस्ट एग्जांपल है। पॉन्ड इकोसिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैंटिक इकोसिस्टम। क्लियर? मराइन वाटर की अगर बात करें तो उसमें आप ओशन का एग्जांपल दे सकते हैं। जितने भी ओशन होते हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं मैराइन वाटर इकोसिस्टम की कैटेगरी में। तो यहां पर हमने क्या समझा कि इकोसिस्टम दो तरह का हुआ, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम में एक तो टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में ये तीन एग्जांपल आप याद रखेंगे, यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है यहां से स्ट्रीम और पॉन्ड, या फिर डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि लोटिक और लैंटिक इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। बेटा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम हम ऐसे इकोसिस्टम को कहते हैं जिसमें कि एनर्जी के एडिशन, एनर्जी का एडिशन हो और प्लांट मैनिपुलेशन हो। प्लांट मैनिपुलेशन मैं अभी समझाती हूँ आपको क्या मतलब हुआ उसका। जो ऐसा इकोसिस्टम जिसमें एनर्जी का एडिशन और प्लांट मैनिपुलेशन के थ्रू जो इकोसिस्टम बनाया जाए उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे कि इसका एग्जांपल है क्रॉपलैंड। आपने देखा होगा, कई आपने फसल के खेत देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि कभी तो फार्मर जो है वो उसमें सरसों लगा देता है, कभी उसमें गेहूं लगा देता है, कभी उसमें कोई लेग्यूमिनस क्रॉप लगा देता है। तो इसमें क्या करता है कि वो अपने हिसाब से उसमें मैनिपुलेशन करता है कि भाई अब मान लीजिए उसने दो तीन कोई फसल ले ली, अब उसको लग रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आ रही है, तो वो क्या कर देगा? किसी भी लेग्यूमिनस क्रॉप को उसमें ग्रो करवा देगा ताकि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहे और आराम से उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे। तो उसने क्या करा? मैनिपुलेशन करा।
तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्लांट मैनिपुलेशन करा, है ना, उसमें एनर्जी का एडिशन करा। तो इस तरह के इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल या मैनमेड इकोसिस्टम। या आपने देखा होगा एक्वेरियम, आप लोगों के घरों में या कहीं आप होटल्स वगैरह में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां आप लोग एक्वेरियम रखा हुआ देखते हैं। तो उस एक्वेरियम में ऐसा नहीं होता कि आपने आज किसी के घर में या कहीं देखा उसमें जितनी तरह की फिश हो, दूसरे एक्वेरियम में भी उतनी ही तरह की फिश हो या उसमें भी वैसी ही वेजिटेशन हो। कुछ ना कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये क्या है, जिसने वो एक्वेरियम रखा है, वो अपने अकॉर्डिंग उसमें फिशेस को या अदर जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको उसमें डालता है या उसमें से निकालता है। तो ये जो मैनिपुलेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है, उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, मैन का, ह्यूमन बीइंग का। इसी तरीके से अगर आप गार्डन को देखें तो गार्डन में आपको कई तरह के प्लांट्स मिलेंगे। कुछ गार्डन होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड होते हैं, कुछ गार्डन्स होते हैं किसी को ऑर्नामेंटल प्लांट्स का यानी कि फ्लावरिंग का बहुत शौक होता है कि भाई बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स वाला गार्डन होना चाहिए, तो वो अपने गार्डन में वो डहेलिया भी लगवाएगा, वो हिबिस्कस भी लगाएगा, सदाबहार भी मिलेंगे, रोज भी मिलेंगे। और वहीं किसी को शौक होता है कि नहीं, उसको बहुत कलरफुल लीव्स वाला प्लांट अच्छा लगता है कि जिसमें ज्यादा मतलब मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती एज कंपेयर टू फ्लावरिंग प्लांट, कि भाई ये और वो उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। कि कुछ को इंडोर प्लांट्स का शौक होता है तो वो इंडोर प्लांट्स के लिए अपना एक छोटा सा गार्डन डेवलप करता है। तो यानी कि उस गार्डन में ह्यूमन बीइंग या मैन की चॉइस होगी, उसके अकॉर्डिंग वो उन प्लांट्स को रखेगा, उसमें नेचर कुछ नहीं कर रही है। तो इस तरह के इकोसिस्टम को हम क्या कह देंगे, आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। इस पर एक बार फुल क्वेश्चन भी आता है कई बार कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम। शॉर्ट जो क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, वो यहाँ लोटिक और लेंटिक में से पूछा जाता है। और यहाँ पर से, यहाँ आर्टिफिशियल जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के कोई या मैनमेड इकोसिस्टम के कोई दो एग्जांपल लिखिए, तो आप उसमें गार्डन, एक्वेरियम या क्रॉपलैंड में से कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच।